एक बेहतर जीवन तो दे ही सकता है, बेहतर समाज और बेहतर देश निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का सुंदर सपना था जो एसीपी के माध्यम से आप, मैं, हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस अंतिम सत्र में, इस अंतिम सेशन में हमने क्या क्या जाना, एक बार उसका रिवीजन, पुनरावृत्ति करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस आखिरी सत्र में ये जो मूल बिंदु है उनको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रख सकें। ठीक है, तो प्रमुख शिक्षा कोई बच्चा पढ़ेगा? दुर्वेश पढ़ो, क्या लिखा है? हम सबके अंदर असीमित शक्ति, क्षमता व अच्छाई का विशाल स्रोत है। जब संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं तो स्रोत का पता चल जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में जो आपने सीखा है उस परिपेक्ष में उपरोक्त को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 2 छात्र मिलकर सोचिए, तब 2-3 छात्र अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। 3-4 जो लिखा है सबको समझ आया बच्चों कि हम सबके अंदर असीमित शक्ति, क्षमता और अच्छाई है। ये तो सभी को पता है, हमारे अंदर अच्छाइयों का भंडार है, शक्ति का भंडार है। यही जाना है हमने एसीपी प्रोग्राम में। अभी आपको ये बताना है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने जो सीखा है, आपको कब लगा कि मेरी अच्छाइयाँ कैसी परिस्थितियों में प्रकट हो रही, कब मैंने साहस दिखाया, कब मैं सत्य का खोजी बना, इस विषय में आपको जब किसी को मेरी जरूरत पड़ी, किसी को मेरी राय देनी पड़ी, तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और जब लॉकडाउन था तब लोगों को बहुत ज़रूरत थी खाने की, तब जब हम लोगों ने खाना दिया, कपड़े दिए, तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सही गलत का पता नहीं होता, जब हमें कुछ अच्छी बात बताते तब मुझे लगा कि मैंने किसी को सही राय दी। सही। कोरोना काल में हम सब ने देखा ही है, ये परिस्थिति बनी जबकि हमारी अच्छाई, हमारे अंदर की मदद करने की संभावना, दूसरों का दर्द अनुभव करने की संभावना प्रकट हुई। हमें पता चला कि हमारे अंदर वो भावना है, हमें करना चाहिए काम, और सलोनी ने मदद की, बहुत सारे लोगों को खाना दिया, जो भी सुविधाएं दे सकती थी वो। बहुत सुंदर। और कोई बच्चा अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है? कोई ऐसी परिस्थिति आपको ध्यान आ रही है जहाँ आपको रियलाइज हुआ कि वाकई में मेरे अंदर वो गुडनेस है, वाकई में मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग आई है तभी आपको? ये 2-3 सालों की पूरी जर्नी का निचोड़ है। क्लास 7 से लेकर 9th में आ गया, कभी भी 7th से 8th में आपने अपने आप में चेंज देखा हो या 9th में देखा हो? छोटा मोटा भी, छोटा हल्का भी कुछ भी हुआ आपके साथ, तो उससे हमारे साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा दूसरे बच्चों को। हाँ आप ही। एक बार जब एक आंटी फ्लिपकार्ट से मैम उनके बहुत कीमती सामान थे, तो मैम वहाँ पर उन्होंने बाउंड्री वॉल पे रखा हुआ था, पर मैम जो एक गली के बच्चे थे वो उसको ले जा रहे थे मैम। पर मैंने सोचा कि है ना, फिर कोई भी वहाँ पर खड़े हुए थे पर कोई भी वो उनको ऐसा नहीं सोच रहे थे कि वो उनको पकड़े, पर मैम मैंने उनको फिर पकड़ के वापस मैम वो आंटी को दिया, क्योंकि वो बहुत उनकी कीमती चीज़ें थी। बहुत बढ़िया। फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी उन्होंने। शाबाश। ये साहस दिखाना ऐसी परिस्थिति में, जबकि कोई सामान ले जा रहा है, कोई चोरी कर रही है, बहुत बड़ी बात होती है, सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, पर उस समय परिस्थिति ऐसी होती है कि हम डर जाते हैं कि अरे कहीं वो हमको नहीं मारे या हमको तकलीफ नहीं हो जाए। उस समय वाकई किसी की मदद करना, किसी और का सामान ले जाना, बहुत उन्होंने अपने आप को एक्सपांड भी किया ना, स्वयं का विस्तार किया। ये सोचते मैं क्यों करूँ, कोई और करेगा, बट इन्होंने इनिशिएटिव खुद कदम उठाया कि मैं ही कुछ चीज़ में सहयोग कर सकता हूँ। तो इन्होंने अपनी 2 पॉजिटिव यहाँ पर अवेकन की, बीइंग हीरोइक एंड एक्सपांडिंग अवरसेल्फ। गुड। नाउ एनी अदर, कोई और अपना व्यू देना चाहते हैं? नहीं तो हम आगे बढ़े, कोई बात नहीं। अगर हम लेफ्ट साइड देखें, हमारा पुराना बेड था जहाँ पर मैं कैसे सोचती थी कि मैं अपने आप को देखती, मैं एक टॉपर हूँ, मैं क्रिकेट में हूँ, अच्छा हूँ, मैं शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाता हूँ, मैं
मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन अब हमारी सोच बदल गई है। जो अच्छाइयों की बात है ना, अब हम इधर जाते हैं और मैं यहाँ से, प्लीज बेटा आप हमारे लिए रीड करना चाहोगे? राइट साइड में क्या दिया है बबल्स में, नया तरीका। हम अपना निरूपण वर्णन इस रूप में कर सकते हैं। मैं साहसिकता से चुनौतियों का सामना करता हूँ। मैं जो भी सीखता पढ़ता इत्यादि हूँ, उसके पीछे सत्यादि की खोज करता हूँ। मैं उत्कृष्टता की खोज करता हूँ एवं लगातार अपने में सुधार करता हूँ। मैं आसपास के लोगों की समानता को स्वीकार करता हूँ। वेरी गुड। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या जाना, क्या लग रहा है आपको? जब मैंने अपनी गुडनेस को समझा तो उस गुडनेस में मैंने कहेगा टॉपर होना, फलाने का बेटा होना, या क्रिकेट में अच्छा होना, या अच्छे स्कूल प्रोफाइल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी गुडनेस क्या है? जब मैं दूसरों के सामने कोई चैलेंज को फेस करना, ये मेरी गुडनेस है। मेरा चैलेंजेस के साथ साथ अपने आप को उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या मैं परफेक्टली कर सकता हूँ। मैं अगर अचानक आपका ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ, एग्जाम आ रहा है, टाइम शॉर्ट हो रहा है, तो आप उसको परफेक्टली कर सकते हो ना कि हाँ मैं किस तरीके से मैं और ज़्यादा सुधार लाऊँ और उस टाइम लिमिट में मैं अपना परफॉर्मेंस बहुत बेटर करूँ। और मैं हर चीज़ को सीखने के लिए सत्य को समझना कि मुझे एक्सेप्ट करना है ये प्रॉब्लम को, लेकिन उसमें मैं क्या ट्रूथ सीकर बनूँ, कैसे मतलब ट्राइपॉड लगाऊँ, तब जाके मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। और यही सारी चीज़ें मैं अपने आप स्वीकारता हूँ अपने आसपास के लोगों में। मैं सोचूं मैं ही जीनियस हूँ, मुझे ही बहुत कुछ आता है क्योंकि मैं मिशन से आई हूँ। नहीं, जो गुडनेस मेरे अंदर है, क्या है गुडनेस मेरे अंदर है? मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है और गुडनेस है। इसी चीज को मैं किसमें देखूँ? दूसरे में भी देखूँ कि हाँ हम लोग सभी सिमिलर है। जेंडर हमारा डिफरेंट है ना, लाइफ स्टाइल हमारी अलग है, स्टेटस हमारा अलग हो सकता है, हम भी गरीब हो सकते हैं, कलर से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने जो गुडनेस मेरे अंदर है, जो आई कैन एटीट्यूड मेरे अंदर है, अब वही चीज मैं अगर दूसरे में देखने लगूंगी तो मैं क्या नीचा देखूंगी उनको भी मैं उतना ही सम्मान से, रिस्पेक्ट से देखूंगी जितना सम्मान रिस्पेक्ट मैं अपने लिए सोचती हूँ। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर देखी। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। आपको जब हम जागृत करते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं? सबसे पहले आपने सोचा था, एक वर्ड था आई कैन। ठीक है, मैंने भी पेज लगा रखा आई कैन का। यही हमारी आत्मश्रद्धा है जो हमें और ज्यादा जागृत करती है अपने आप को फुलफिल हर जगह प्रेजेंट करने में। तो ये जो आई कैन, इस पे आप विश्वास करते हैं? इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो चिंगारी शब्द था आई कैन, सबसे बड़ी हमारी नींव है आत्मश्रद्धा। आप जैसे अपने आप पे विश्वास करेंगे, हर चीज में कहेंगे यस मैं सीखूंगा, यस मैं करूंगा, मैं चुनौतियों का सामना करूंगा, मैं एक अपने लिए बड़ा गोल रखूंगा, मैं लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो ये कौन सा है? आई कैन वाला। गिव अप वाला नहीं कि नहीं मैं कर नहीं सकता, आई कांट। इसमें क्वेश्चन आता है किस प्रकार हमारी संभावना को जागृत करता है। सिर्फ ये कह दूं मैं कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरी पॉजिटिव अवेकनिंग हो जाएगी? इससे मेरे कहने से हो जाएगा, मेरे लिखने से हो जाएगा? क्या है, क्या करना पड़ेगा मुझे? आई कैन कहने से नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बेटा आप बताना चाहोगे? दिखाने से होगा। मतलब आई कैन को अप्लाई करना कि मैं चुनौतियों का सामना कर सकती हूँ, और जैसी चुनौती है तो मैं पीछे हट जाऊँ कि नहीं मैं उस समय खड़ी रहूँगी। यस पूछिए, हमें उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी जरूरी है। सिर्फ सोचने बोलने से नहीं होगा, तो सोच समझ के बोल को करना भी साहस है। वेरी गुड। और कोई कैसे हमें अपनी पॉसिबिलिटीज इसमें और जागृत होगी? आई कैन एटीट्यूड क्या है? सिर्फ आई कैन कहने से हो जाता है क्या? आई कैन से और क्या होगा? जैसे ही आप बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो फीलिंग क्या आती है? सबसे पहले मन में क्या फील करते हो? कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस आपको कुछ मदद करता है कि सिर्फ तो कॉन्फिडेंस है, कुछ मदद मिलेगी उससे? जैसे कैसे हेल्प मिलेगी? थोड़ी बहुत हेल्प कैसे मिलेगी? आज हमें कहा गया था कि जो जो ACQ में बोलना चाहे वो बोल सकता है, तो तब मैंने सोचा था कि मैं कर सकता हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपने ली कि मैं कर सकता हूँ, तो आपने उसके बाद जो आपने बोला मैं बोल सकता हूँ, तो आपने उसको फिर कैसे फुलफिल किया? आपने मैंने बोला, मैंने वो कार्य किया। अब आपको कैसा लग रहा है जब आपने वो कार्य को कर दिया? फीलिंग अच्छी आ रही है? आप दूसरों से अलग समझ पा रहे हैं, अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं? थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर ये जब हम पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसमें अपने आप पे सेल्फ बिलीव करते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी
अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं उसमें मन में ही सोचूं नहीं 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 मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे, काम से गलती हो जाएगी, और आप देखते हैं कि दूसरा बच्चा आया वो बोलकर चला गया, फिर आपके मन में आता अरे यार ये चीज़ तो मैंने भी सोची थी, मैं भी बोल सकता था, मौका तो मुझे भी दिया था, क्योंकि सभी को बोला था कि आप बोलोगे ऐसा तो नहीं बोला, आप बोल सकते हो, ये बोला। तो फिर क्या होगा अगर हम नहीं बोलते, उसके बाद क्या होगा, अगर हम नहीं बोलते और आपको पता था कि ये तो बहुत इजी टास्क था, मैं कर सकता हूँ, तो आपको फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा उसके बाद क्या होगा, फिर बुरा लग के हट गया, अगली बार ट्राई करेंगे। इस तरीके से भी ले सकते हैं। नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मैं यस आई कैन। जो बच्चा ये भी नहीं सोच रहा तो उसके साथ क्या होगा बता, इनकी तरह नहीं कभी नहीं कर पाएगा। क्या रहा उसके अंदर, वो स्टेज फियर कि नहीं मैं स्टेज पर जा नहीं सकता, मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता, उसी से उसका क्या रहेगा, क्या वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था, लाइफ में कर पाएगा, कभी किसी इंटरव्यू को फेस कर पाएगा? तो यहाँ छोटे छोटे स्टेप में जब आपने उसको अपॉर्चुनिटी में लिया और आपका वो आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, जो आपने बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, वो हमको फिर हर रास्ते में, चाहे वो एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, चाहे वो आप कहीं पे खड़े होकर अपने देश के लिए बोल रहे हो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, आप उसको उतने ही आत्मविश्वास के साथ डील कर पाओगे, क्योंकि आपने उसका छोटा स्टेप स्कूल में ही शुरुआत कर दी। आई कैन, मैंने बोला उसकी बात को लेकर कि मैं कर सकता हूँ, कि पहले जो मेरी सोच थी कि मैं कुछ काम को ही कर सकता हूँ, है ना, मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगा पर क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, मैं ड्राइंग अच्छी बना सकती हूँ लेकिन कुकिंग अच्छी नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें थी। अन्य चीज़ों को नहीं कर सकती, ये मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे पास विलक्षण प्रतिभा है लेकिन मेरी बाधाएं सीमाएं अनेक है, मैं ऐसा कर सकती, पर मैं लड़की हूँ ना, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं, अरे मैं कर सकता था पर मेरे पापा मेरे सपोर्ट में नहीं है ना, अरे मैं कर सकता था लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं कर सकता था लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है मेरे आसपास, कोई मुझे सिखाने समझाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये हमारी कई बाधाएं होती है, सीमाएं होती है जो हमें रोकती है। लेकिन जब हमने आई कैन एटीट्यूड अपनाया कि मैं कर सकता हूँ, जैसे बच्चे ने बताया था, तो मैं अपने प्रतिभाओं को विकसित करने लगता हूँ कि हाँ मैं और क्या एफर्ट लगाऊं, और क्या सेल्फ एफर्ट लगाऊं ताकि मैं इसको कर पाता हूँ, मैं अपनी योग्यता को और बढ़ाता हूँ कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ, एक ही टाइम में मैं कई चीज कर सकता हूँ। जैसे सर कोई देख रहे हैं आप, वो वीडियो बना रहे हैं या फिर सिस्टम को भी ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में फोकस उनका सुनने पर भी है, सिर्फ नहीं यही काम करना है कि किसने क्या कहा और क्या कह सकते थे, वो पूरा मैनेजमेंट करने, ये हमारी असीमित क्षमता है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। और मैं अपनी सीमाओं को भी रोक देता हूँ, ठीक, कोई सीमा नहीं है, मैं इससे बाहर जाऊंगा। डर के आगे क्या होती है? जीत। लेकिन डर के आगे जीत है, पर जीत के पहले हमने क्या रख दिया? और अगर उस डर को हम ओवरकम नहीं करेंगे तो क्या जीत तक पहुंच पाएंगे? तो हमें क्या, किससे मुकाबला करना है सबसे पहले? तो ये डर किसका होता है? दूसरों का होता है कि खुद का अपना होता है? तो हमने जो सारी बाधाएं चला के लगा ली है, तो हमें उस डर को दूर करना है, ना कि हम दूसरों से कहें कि तुम मुझे डराओगे, तुम मुझे डराओगे, मैं डटी हूँ, मैं खड़ी हूँ, तुम डराओ जितना डराओ, पर मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ूँ। तो वही चीज होती है कि हम बाधाओं को रोके, और मैं इसके कारण क्या होगा, मैं प्रतिभावान बन जाऊंगा। एक प्रतिभा नहीं होगी, ढेर सारी प्रतिभाएं होगी, मैं उसी टाइम पे अच्छी कुक भी होंगी, मैं उसी अच्छी टाइम पे ड्राइंग भी अच्छी बना सकती हूँ, मैं घर को भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मैं फैमिली को मैनेज करूँगी, मैं अपने साथ साथ अपने प्रोफेशन को मैनेज करूँगी जिस फील्ड में हूँ, है ना। आप बेटी हो, आप बहन हो, आप स्टूडेंट हो, बेटा हो, भाई हो, है ना, दोस्त हो, अलग अलग रोल हो गया आपका। कुछ समय बाद हो सकता है आप डॉक्टर, इंजीनियर हो, पति पत्नी हो, तो आपको उस रोल को भी परफेक्टली करना है ना। तो आप अपने आप को हर चीज़ों में अपने आप को खोजोगे कि मैं यहाँ कैसे परफेक्शन ला सकती हूँ, या यहाँ मैं अपने आप को कैसे बेटर काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ परफेक्ट होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो ये आपका जो दूसरा था चरण, जहाँ पर आपने आई कैन एटीट्यूड से क्या लाए अपने अंदर, आप प्रतिभाओं को बाहर लाए, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो बात की जाती है जिसमें आप मल्टीटास्क काम करना सीख रहे हो और सीख भी चुके हो। आप खुद नोटिस करना, क्लास 7 में आपकी सोच क्या थी, 9 तक सोच में क्या बदलाव आ,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने किसके लिए मैंने उस मदद करी। एक दिन जब मैं जा रहा था, वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे दिखे जो खेल रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चे को चोट लग गई, लेकिन कोई उसको मदद नहीं कर रहा था और दूसरे बच्चे अपने खेलने चले गए थे। फिर मैंने उसकी मदद करी थी, तो उसने मुझे धन्यवाद कहा। जो धन्यवाद की खुशी किसी को मदद करने के बाद मिलती है, वो किसी को दुख पहुंचाने के बाद नहीं मिलती। थैंक यू। वो नाइस बेटा, बहुत अच्छी बात की है कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, भले ही कोई सामने वाला आपको रिगार्ड में कुछ देना है। हमें बहुत लोगों ने बोला कि बच्चे जब इस जर्नी को तय करते हैं तो क्यों नहीं आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते, कुछ तो देना चाहिए। अगर ये बच्चे ने बोला और मैंने वाह नहीं कहा, अरे वाह क्या बात बोली, ये नहीं कहूँ, तो क्या ये अच्छा काम करना रोक देंगे क्या? मेरा फीडबैक बच्चे को इंकरेज तो करेगा, क्या डिस्करेज भी हो सकता है क्या? ऐसा लगता है आपको? तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात थी कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन था मुझे वो मिला। अगर वहाँ पर वो बच्चा थैंक यू नहीं बोलता तो क्या नेक्स्ट टाइम में कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लगती, तो क्या ये मदद के लिए फिर खड़े होते कि नहीं होते? क्योंकि हमारे ACP बच्चों को ये भी सीखना है, हर जगह आपको बदले में थैंक यू, बदले में अतिथि सत्कार, बदले में आपका फ्रंट फोटो नहीं होगा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहाँ आपके टीचर्स एक अच्छे बैकग्राउंड एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, पर यहाँ पर जब खड़े हैं वो आपके सामने, तो एक जरिया था कि वो एक इंटरव्यू फेस करके अपने कई डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन जब रास्ते में ये जा रहे हो और कुछ घटना घटी है, वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट सपोर्ट करेंगे कि इनका खुद का इंसानियत सपोर्ट करेगा? कैसे उसको डील करेंगे, किस चीज़ से डील करेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? घूमने की, ठीक है। तो वो हमारा ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहीं पे भी लेकर नहीं चलते, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं स्कूल में एंट्री कर रही हूँ, मेरे पास कुछ है, ID है, तो मुझे अंदर आने दो, क्योंकि जरूरी है ना, प्रोटोकॉल को देखे, सिक्योरिटी को देखे। लेकिन कहीं समाज में कुछ घट रहा है तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, हमारी जिंदगी, हमारा मानवता ही उस चीज़ को ठीक कर सकती है। तो हम थोड़ा सा उसको अवॉइड कर देंगे, हम अपने कर्म को करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं लग रहा, हो सकता है कई लोग आपको देख के आप अपने आप प्रेरणादायक मान लें कि अरे मैं भी तो ऐसा कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। और जिस बच्चे ने उनको थैंक्स बोला, उनको भी लगा कि देखो कितने अच्छे भैया हैं, मैं भी इनकी तरह ऐसे ही करूँगा हमेशा, ठीक है। तो अब हमारे थर्ड में की तरफ हम बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह व पूर्व धारणा विचारों पे काबू पाना है, जैसे परिस्थिति या कार्यकला। पूर्व धारणाएं, सपोज मैं यहाँ पर आई और मैंने आते से ही मेरा किसी से टल्ला लगा और मैं चिल्ला दी, ये दिक्कत नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को चोट लगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आके खड़ी हुई हूँ और मैं आपकी क्लास को ले रही हूँ। अगर आप ये सोचो, ये तो वही मैडम है जो जिनको बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी से चिल्ला रही है, ठीक है, बिल्कुल तमीज नहीं। अब इसके बाद जब मैं यहाँ आकर अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ बात को कह रही हूँ, तो आप क्या मेरी बात को सुनोगे, समझोगे, दिल से कनेक्ट होगे? क्यों? क्योंकि मैम हमारी मेंटालिटी आपके लिए ऐसी बन जाएगी जो हमने आपको फर्स्ट में देखा। फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट इमेजिंग पावर, वही हमारा। लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा साइड में रख दो, हुआ होगा कुछ इतिहास, हुआ होगा, हम सुने तो मैम बोलना क्या चाहती है। अब जो इस समय खड़े होकर हमारा जो वार्तालाप, चर्चा चल रही है, तो कौन सा इंप्रेशन आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? तो यही चीज होती है, हमारी किसी व्यक्ति को लेकर माइंडसेट होता है, कोई घटना हमारे साथ घटी होती है, उसको लेकर हमारा माइंडसेट रहता है, हम उन्हीं में घिरे रहते हैं, तो हम नया कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो हमने क्या रोक दिया है? जब हम सामने वाले को पहले से जजमेंटल हो गए हैं, उसके लिए हमने हाँ क्या कर दिया बेटा? किसी को समझने की क्षमता रोक दी है मैम। हम बस उनको एक ही बार समझेंगे मैम, उसके बाद हम दूसरी बार समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वेरी गुड, हमने समझने की क्षमताओं को बंद कर दिया आपने। उससे क्या हुआ? हमारा एक्सेप्टेंस कम हुआ ना, हम कुछ नया चीज को सीख ही नहीं पा रहे, रोक दिया हमने। तो उस तरीके से हम अपने इस चीजों को अगर हम लेते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसा जो पूर्व धारणा होती है, नेक्स्ट में जाते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड, कि आपके अंदर कई संभावनाएं हैं,
लेकिन हम उसे किसी पूर्व ग्रह से ग्रसित होते हैं, तो क्या होगा, हमारा पसंद नापसंद आ जाएगी। क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें आएगी पसंद नापसंद? उसमें क्या होगा, ये बहुत कठिन है, मेरे बस का नहीं है, ये बहुत उबाऊ है यार, कितना बोरिंग है, 1 घंटे एक जगह बैठे हो कंटिन्यू सुनो इनको, कितना बोरिंग है। कुछ निश्चित नहीं कर सकते कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या नहीं कर सकती। मैं बार बार प्रयास किया था लेकिन फिर भी मैं असफल हो गई। कितनी बार मैंने ट्राई किया लेकिन मैं एग्जाम पास ही नहीं कर पा रही हूँ, इंटरव्यू में पास ही नहीं कर पा रही हूँ। कितनी बार कोशिश की, मेरा तो क्रिकेट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये मेरी थिंकिंग है। क्यों है, क्यों है ये सारी थिंकिंग? आप लोग पास ही नहीं हुआ। मैंने पास करने की कोशिश नहीं की। मैंने मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैंने अपने आप को क्या करा, डेवलप करने की कोशिश थी। लेकिन अगर इस तरह की सोच मैं लेती हूँ तो मैंने क्या कर, माइक का बटन स्विच ऑन करना नहीं आ रहा या किसी ने आप पे हंस दिया, मैं उसी चीज को ध्यान रखूँ। सब मुझ पर हंस रहे हैं तो मैं क्या कोशिश करूंगी, नहीं करूंगी ना। लेकिन मैंने ये सोचा, पहले जब मैं बोलती थी मैं चाहिए बोलती थी, मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था। लेकिन जब मैंने गलती की तो मुझे ये तो पता चला कि मैंने गलती क्या की है। अब मुझे काम किस पे करना है, गलती पे करना है या जो अच्छा कर रही है उस पर करना है। नेक्स्ट टाइम से मैं चाहिए को पर सचेत रहूंगी ना कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी गलतियों को कम करती है। तो हम नया वाला तरीका अपनाते थे इस साइड, जो बहुत जल्दी स्किप हो गया। नहीं तो रहने दीजिए, आप लोगों ने भी आई थिंक पढ़ लिया होगा ना उम्र। ये मैं कठिन हो सकता है लेकिन मैं एक बार कोशिश तो करूँ, ट्राई करके देखूंगा। एक विषय में गहराई तक जाता है उसमें, और जैसे जैसे गहराई तक जाऊंगा तो हो सकता है मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगे, वो चीज़ मुझे और अच्छी लगने लगे। मैं अपनी कई संभावनाओं को जागृत करूंगा क्योंकि उसमें मैं साहसी हूँ, मैं कमिटमेंट पूरा कर रहा हूँ, मैं स्वयं का विस्तार कर रहा हूँ कि कैसे मैं इस टॉपिक से दूसरों की मदद कर सकता हूँ। मैं एक्सपैंड तो कर रहा हूँ, साथ में मैं लिविंग इन हार्मनी में भी रह रहा हूँ सबके साथ, ठीक है। और श्रद्धा भी हो रही है और रुचिकर भी हो रहा है। मुझे भविष्य में सफलताएं तो मिलेगी यद्यपि असफल हूँ। अगर मैं फेलियर हो गई तो क्या लगता है आपको, उसके बाद मुझे दोबारा पैसा समय खर्च करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना, क्योंकि हमने देखा ना कितनी बार कितने साइंटिस्ट लोगों ने कितना रिसर्च किया। मंगलयान जो हुआ उसमें भी पहला वाला तो फेल हो गया था ना, और उन्होंने उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को चैलेंज में लिया कि नहीं मुझे करना है, करना है। किसको लाभ मिल रहा है, वर्ल्ड को मिल रहा है ना फायदा। तो उस तरीके से कि फेल से भी हमें, फेल एक रास्ता है सक्सेस की तरफ जाने का, कि कितना एफर्ट लगाया था और अब कितना और लगाना है। हमारी चौथी शिक्षा है जहाँ पर हम संभावना को प्रकट करते हैं। तो आप लोगों ने ये सभी देखा था कि कुछ हमारी सार्वभौमिक संभावनाएं जो कि हम सभी में है, हर भारतीय में है, हर विदेशी में है, हर एक इंसान में है। लेकिन कुछ यूनिक होती है, विशिष्ट होती है, जो हमने 2 तरीके से बताई थी, शारीरिक और ज्ञान की संभावना। आप इस चीज पे फेथ करते हैं कि हाँ होता है। जिसके दिमाग ज़्यादा उपयोग करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, नॉलेज बेस पर साइंटिस्ट बन सकते हैं, नॉलेज पे कुछ ऐसी चीज़ों का रचना कर सकते हैं, ठीक है। जो अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये सब कुछ क्या है, नॉलेज बेस पर ही आधारित है ना। पहले कितना डिफिकल्ट लगता था ये जो हम फ़ोन से किसी को पेमेंट करते थे, ये पहले कुछ सोचा था किसी ने? अब इसको क्या कर लिया हमने, इजी कर लिया ना। किसी ने तो उसको तैयार किया होगा। फिजिकली खेल में आप अपने आप को स्पष्ट, आप डायलॉग अच्छे बोलते हो, आप फिल्म में जा सकते हो, डांसर अच्छे बन सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है हमारे भारत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए? लगता है आपको कि अगर आप में कुछ यूनिक क्वालिटी है तो आप कुछ और भी बन सकते हो? आपको अंधेरे में जाने की आदत है, पानी में जाने की आदत है, क्या बन सकते हो आप? क्या लगता है? किसी ने तो अमेजिंग जंगल की खोज की होगी ना, वहाँ जाके बताया कि दुनिया यहाँ पर भी है। डिस्कवरी जो देखते हैं वो लोग भी तो थोड़े से सिली हरकतें करते रहते हैं, तब जाके तो लोगों के सामने तक कुछ डिस्कवर कर पाते हैं। तो हो सकता है वो चीज़ें आप में छुपी हो। तो हम इसमें देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पॉसिबिलिटीज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया। जब हम अपनी संभावना को प्रकट करते हैं तब क्या होता है? अगर आप अपनी विशिष्ट संभावनाओं को प्रकट करने लगोगे तो क्या लगता है बेटा, क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? मैम तब हमें लगता है कि हमें उस पर काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, हाँ, और उससे हमें एक नए रास्ते मिलते हैं, नए रास्ते मिलेंगे, लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। क्या वो चीज, नए रास्ते। यस मैम, अगर हम सही सोच रहे हैं तो हम सामने वाले को भी यही बोलेंगे कि आप भी वही कीजिए, तो वो भी अपने बारे में सोचेगा, दूसरों को भी बताएगा। क्या हर बार हमें कीजिए का फोर्स करना पड़ेगा? ऐसा लगता है आपको? फर्स्ट टाइम आपने अगर कुछ, आपका मत है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, आपके
क्लासमेट ही बोल रहे हैं कि पागल है, ये फेल, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो क्या करोगे आप? गिव अप कर दोगे क्या? नो मैम, फिर आप उस चीज को कैसे लोगे? मैं उसको बहुत लाइटली लूंगी, और क्योंकि मुझे जैसे जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ, मेरा माइंड सेट जिस हिसाब से, तो मैं लोगों को इग्नोर करना पसंद करती हूँ, और मैं ये पसंद करती हूँ मैं खुद पे काम करूँ, मैं खुद पे वर्क करना पसंद करूँगी। इसलिए मैं वो करूँगी जो जितने लोग मुझे बताएंगे या उनको क्या गलत लगा क्या सही लगा, मैं उनसे पूछूंगी पहले तो कि आपको मेरे अंदर क्या सही लगा क्या गलत लगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो मैं अपने ऊपर वहाँ काम करूँगी, और इससे मेरे लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि एक फीडबैक पे जरूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन Yes, उनका हंसना, उनका कमियां निकालना मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव मेरे माइंड में नहीं लाएगा। यस, ठीक है, क्योंकि अभी 4 फ्रेंड हंस रहे हैं, कल को पूरा समाज हंसेगा, लेकिन जिस दिन हम उसको कर देंगे तब किसकी बोलती बदोगी? सबकी। क्या आप किसी के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं? मैम सबकी। हो सकता है दूसरों को भी अब रास्ता दिखने लगा कि इस जैसी सोच तो मैं भी रखती थी, पर मैंने भी दूसरों के हंसने पर रोक दिया था, लेकिन अब पता चला कि एक सक्सेस पर्सन हमारे फील्ड में से निकला है, अब मैं भी उसी दिशा में सोचना शुरू कर। तो वो चीजें होती है, तो जो हमारे को क्या बना रहा है, दूसरों से डिफरेंट बना रहा है, यूनिक बना रहा है, खास बना रहा है। Yes. और उसके लिए उन्होंने सारी संभावनाएं अपने अंदर डेवलप करी थी कि साहसी भी थी वो, उन्होंने स्वयं का एक विस्तार भी किया कि उन लड़कियों ने जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनको क्लास से खत्म करना या उनसे दोस्ती तोड़ देने वाला काम नहीं करा। ठीक है, इनकी विचार अलग है, लेकिन मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ और अपने जिस काम में लगी हूँ उसमें समर्पित होती हूँ। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, थोड़ा आप समझ रहे हो उस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं जैसा बच्ची ने बताया, तो उसमें क्या होता है, वो साहसिक हो जाते हैं और वो अन्य लोगों के साथ काम करने की क्षमता और डेवलप होती है कि ठीक है इन लोगों के विचार अलग अलग है, मैं फिर भी इनके साथ काम करूंगी, पर अपने काम में निपुण रहूंगी, मैं अपने आप को टस से मस नहीं करूंगी। जो इम्प्रूवमेंट है उसमें जरूर सुधार होगा, लेकिन मेरा जो मिशन है उसको मैं दूर नहीं करूंगी। इससे क्या होता है, सम्मान व श्रद्धा रहता है, अपने आप में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और उस काम के प्रति मेरी श्रद्धा है, उस व्यक्ति के प्रति भी श्रद्धा है, उस नेशन के प्रति भी श्रद्धा है, और वह ईमानदारी से काम करते करते एक सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ती रहती है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ और मैं इस सच से दूसरों को भी एक दिन अवगत कराऊंगी। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है, हम विशिष्ट बन जाते हैं। उससे आगे क्या होता है हम और आगे जानते हैं। उससे क्या होता है, जैसा इन्होंने बताया कि मैं कुछ खास करना चाहती हूँ उस पर टिटी रहूंगी, तो हो सकता है वो संगीतकार बन जाए, जैसे लता मंगेशकर बनी। ठीक है, जैसे कि मैं किसी भाषा को चेंज करके वो करते ना, ट्रांसलेट करके, उसकी भी जरूरत है हमारे भारत को। ठीक उसी प्रकार साइंटिस्ट की जरूरत है। मैं पर्वत पर जाना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ माउंट एवरेस्ट की तरह और भी चोटियां हैं हमारे, तो उस सब चीज के लिए भी ऐसे भी बच्चों की जरूरत है ना हमारे भारत को। आप बन सकते हो ना इनमें से कुछ खास, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। ये तो सिर्फ 4 बताएं, और भी आपका इंटरेस्ट अलग है। पहले बच्चे जैसे फोन पे लगे रहते थे तो ऐसे सोचते थे ना, लेकिन उसी से बच्चे हर चीज को, मैं नहीं जितना कर पाते, मेरा बेटा छोटा है, बहुत जल्दी से कि मम्मी इसको इस तरीके से करना है, तो यानी कि वो उसकी यूनिक क्वालिटी है, कैचिंग पावर अच्छी है, वो उसमें कुछ नया कर सकता है। आज वही बच्चा कोडिंग सीख रहा है और नई नई एप्लीकेशंस बना रहा है अपने, उसने जो होता है ना सोच को उसने बढ़ाया है ना, एक्सपांड किया है उस चीज़ को। तो वो बच्चा जो पहले टाइम स्पेंड किया करता था सिर्फ मोबाइल गेम्स में या बाकी सब चीज़ों में, आज वो बच्चा क्या कर रहा है, कोडिंग सीख रहा है, ठीक है, एप्लीकेशंस बना रहा है, नए नए इनोवेशंस लेकर के आ रहा है, ठीक है, अपनी सोच को बढ़ा रहा है वो। तो हर चीज, हर फील्ड बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कंकड़ मिट्टी से भी कुछ आप खेलते करते हो, तो वो भी हो सकता है आपकी कुछ यूनिक क्वालिटी को निकालेगा। जो पन्नियाँ बीनने वाले, पन्नी वन्नी बीनने का काम भी था ना, उससे लोगों ने बना दिया कि आपने मंगलयान मूवी देखी अभी जो, प्लीज उसको देखना जरूर, है ना, मिशन हाँ मंगल, वो जरूर देखना, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो वो भी देखने का जरूरत है कि कैसे वो लाइट वेट में पूरे उसको बना देते हैं और क्या चीज़ यूज़ करते हैं उससे, कि वो चीज़ थी शायद उन्होंने शुरू से उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उन्होंने पूछा ही कुछ नहीं था तुम साइंटिस्ट बनने तो क्यों बने, क्या कारण था साइंटिस्ट बनने का। तो आप लोग जरूरी होगा आपका फील्ड इंटरेस्टेड साइंटिस्ट हो सकता है आप पर्वत रोगी, हो सकता है आपके अंदर लता मंगेशकर कोहली जैसा कुछ है आपके अंदर, तो उसको बाहर लाओ। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर काफ़ी हैं, तब कहते हैं ना हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं क्योंकि हमें
इस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, पर हम चाह रहे हैं कि आपकी जो यूनिक क्वालिटी है ना, आज हमारी मिट्टी को ज़रूरत है, आप खेती बाड़ी भी अच्छा कर सकते हो, आप किसी को अच्छे से पढ़ा सकते हो। मिले थे ना बाबर अली से, है ना, तो उस तरीके से आप में भी क्वालिटी आप कर सकते हो। Hello everyone, my name is Nidha Raghuvanshi and I am studying in class 9B. I am going to share you about how I felt after attending ACP classes and how I experienced about it. So ACP classes teaches us about telling truth, be courageous and also helping others. So now I will tell you what I have introduced in my life by attending ACP classes. After attending ACP classes, I started doing meditation and being far from distractions like mobile games and other things, which gives me a lot of time. And I have helped many people in this corona pandemic, which I have helped many poor by giving them food and shelter. Thank you.